हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं वीकली रीडिंग्स भी करूंगी, तो आप फ्यूचर में उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मंथली रीडिंग में आपका सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो करता है कि आप जो है इस मंथ में मोस्टली जो आपका फोकस होगा वो खुद पर होने वाला है। मीन्स बाहर की दुनिया से ज्यादा इम्पोर्टेंस आप इस मंथ में अपने आप को दोगे और खुद को नर्चर करोगे। मीन्स जो चीजें आपको पसंद है आप उन चीजों को करना पसंद करोगे, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहां पर आपका मन था चीजें करने का, उनको ट्राई करने का, तो वो सारी चीजें आप करने वाले हो। दूसरा, आप खुद की पर्सनालिटी को निखार लाने पर ज्यादा फोकस रखोगे। मीन्स आप किस तरीके से एक अट्रैक्टिव इंसान दिख सकते हो, उन सब चीजों में इस मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। आप अट्रैक्टिव फील ही नहीं करोगे, लेकिन दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप चीयरफुल मूड में रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो कार्ड है ना, ये भी शो करता है कि आप एक हेल्दी बॉडी, ठीक है, और इंडिपेंडेंट लोग होंगे। दूसरा, आपका इस टाइम पर इंट्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी बहुत एक हाइटेंड एनर्जी पर पहुंचने वाली है। तो आपको अपने इंट्यूशन की हेल्प से चीजें पहले से ही पता चल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ना आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम से चीज जैसे आपको फील हुई और वो तुरंत उस टाइम पर नहीं हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है शाइन करोगे और अपने जो फियर्स हैं उनको भी ओवरकम करने वाले हो। आपको जो भी पाथ पर चलना है ना, आप एक एक स्टेप लो, धीरे धीरे स्टेप्स लोगे तो आराम से आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। इस मंथ में आप उन लोगों में से गिने जाओगे जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, ठीक है। दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास की एनर्जी में कोई ऐसा इंसान हो जिसको देखकर आप इन्फ्लुएंस होके कुछ चीजें अपनी लाइफ में चेंज करने वाले हो। और आप इस मंथ में बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहने वाले हो, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स ये शो कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उसके ये भी है कि आप अपने घर पे भी टाइम इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करोगे। दूसरा, इस मंथ में आप उस टाइप के इंसान बन जाओगे कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है और उस चीज में आप इन्वॉल्व हो, तो आप पीछे बैठने की जगह आप उस चीज के लिए स्टैंड लेना ज्यादा पसंद करोगे। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और जॉब चेंज के लिए पॉसिबिलिटीज भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो खुद ये शो कर ही रहा है कि जॉब चेंज के बहुत ज्यादा अच्छे आसार हैं। नेक्स्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही शो कर रहा है। दूसरा, आपको कोई लीडिंग रोल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड ना, सच बताऊं, ये इस टाइप का कार्ड है कि जहां पर आपका हार्डवर्क तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपका जो लक है वो भी आपको सपोर्ट करने वाला है। मींस कभी कभी होता है ना कि हमारा हार्डवर्क हम बहुत करते हैं, बट स्टिल अगर लक नहीं है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि अभी उसका टाइम नहीं है, तो आप कितना ही हार्डवर्क कर लो वो चीज उस टाइम पर नहीं होगी। लेकिन लक से मतलब ये होता है कि इस मंथ में आपका जो टाइम है आपके फेवर में है, वो चीजें होने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। और आप जिस भी फील्ड में काम करोगे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। तो इसको मैं ट्रम्प कार्ड भी बोल सकती हूँ। दूसरा, आपको न्यू बिजनेस वेंचर्स हैं, सक्सेस, गुड लक, आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना वो रेज्ड होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो माइंड है ना, इंस्पिरेशनल चीजों को करने में या फिर लोगों के साथ शेयर करने में बहुत ज्यादा आपको अच्छा फील होगा। दूसरा,
वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से यही हो रहा है कि आप सेल्फ डिस्कवरी मोड में ज्यादा होंगे। आपको क्या क्या चीजें करनी है, आप अपने पैशन और अपनी डिजायर्स के ऊपर ज्यादा काम करने पर फोकस करोगे। दूसरा, न्यू बिगनिंग्स इसमें शो हो रही है। आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो ना, कि लोग आपको इस तरीके से देखें, या फिर छोड़ दो, लोगों की छोड़ दो, आप चाहते हो कि जो भी काम आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल ही अपोजिट है, आप चाहते हो कि मैं उस फील्ड में भी ग्रो करूं, तो ये राइट टाइम है आपको सीड्स डालने शुरू करने हैं। मीन्स उस दूसरे काम में ना आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज भी ग्रो हो जाएगी और लोग उस तरीके से भी आपको जानेंगे कि ये एक इंसान ऐसे है कि जिन्होंने इस फील्ड में तो अचीव किया ही किया है, एक बिल्कुल ही अपोजिट फील्ड में ये काम करके उस पर भी एक लीडरशिप रोल पर जा चुके हैं। इसमें नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि इस टाइम पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो इंक्रीज होने वाली है। दूसरा, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी आपको पैसा मिल सकता है इस टाइम पर। गुड हेल्थ भी शो हो रही है और वाइटलिटी भी है। आपके इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है ना, वो फ्यूचर में भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इस बार जो मिल गई बाद में कुछ है ही नहीं। इस टाइम पर तो अपॉर्चुनिटीज हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं धीरे धीरे करके। दूसरा, अपने क्रिएटिविटी को यूज करना, तो आप ना बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ, जो लैडर है ना, उसको बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते जाओगे और आपका जो कमिटमेंट है चीजों को करने का, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक चीज और मैसेज है कि अगर आपको फील होता है ना कहीं वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी सेम मैसेज आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स में भी सेम मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसी चीज है जो कि आपके अगेंस्ट में बोली जा रही है या फिर आपके कैरेक्टर के अपोजिट बोली जा रही है ना, तो कन्फ्रंट करना, उसके लिए फाइट करो, क्योंकि आप ही फाइट करोगे तो ही चीजें बनने वाली हैं। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी इंडिकेट हो रहा है। ट्रेवलिंग शो हो रही है, लेकिन काम के पर्पज से है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड शो करता है कि डिलेज, लेकिन इसको नेगेटिव मत लेना, उसका रीजन भी है, मैं बताती हूँ बाद में। या फिर ब्रेकअप, या फिर ऐसा कुछ कि जहां पर आपको आपको अचानक से ऐसी कोई न्यूज मिल सकती है कि आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है। और इसकी पॉसिबिलिटीज जो बन रही है ना होने की, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये क्या शो करता है कि आपके आसपास कोई ना कोई एक इंसान ऐसे हैं जो कि आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से जेलसी फील करते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नीचा दिखा पाए, ठीक है। और इसके लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं धीरे धीरे। तो एकदम से न्यूज आएगी कि, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो रोल आपको मिलना था ना, वो तो भाई किसी और को मिल गया। परेशान मत होना, आप अपना काम करते रहो, अपने लिए बोलना, फाइट करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं स्टार्टिंग के। तो अपनी चीजों के लिए जब बोलोगे ना, तो जिसको वो सक्सेस मिली थी ना, वो छोटी सी सक्सेस की, ठीक है, उनका नाम लग गया कि आपको वो पोजीशन मिलेगी, लेकिन जब आप अपने लिए बोलना शुरू करोगे, उसके लिए फाइट करोगे, उसकी वजह से ना वो चीज चेंज होने वाली है, वो वापस आपके फेवर में होने वाली है। आपको ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप ही ग्रो करोगे और आप ही ऐसे लोगों के मुंह पे ना, एक कहते हैं ना, एक इमेजिनरी फॉर्म में, कि आप उनके मुंह पे एक चांटा मारोगे, सॉर्ट ऑफ। मैं ये नहीं कह रही कि एक्चुअली में आप किसी को मारोगे, बट ये होता है ना कि आप उनके प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। लेकिन उसके बाद जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो प्लीज उसको अच्छे से निभाना जरूर। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम का टैग तो लगा लिया, लेकिन आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे तो वो काम बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। और ये जो पार्टनरशिप होने वाली है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगी। लोग अगर तोड़ना भी चाहें तो वो तोड़ नहीं सकते, जैसे कि 5 ऑफ सॉर्ड्स में हुआ था कि कुछ लोग आप ही के साथ काम करने वाले आपकी पार्टनरशिप को तोड़कर आपको हर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसान आएंगे जिनके साथ आप काम करोगे साथ में मिलके, और दोनों ही सेम एनर्जी पे होंगे, दोनों ही एक साथ ग्रो करोगे। लेकिन अपने ईगो को बीच में मत लाना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के
थिंकिंग को मतलब समझना, ऐसा नहीं कि अपने जो डिसीजंस हैं एक दूसरे पर थोप दो। आपको एक दूसरे की बात समझनी होगी, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपका ये जो भी पार्टनरशिप है ना, वर्किंग पार्टनरशिप, वो लव पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि अब आप ना बहुत ज्यादा मतलब कंटिन्यूस स्पीड से एक्शंस लेने वाले हो और अपनी ग्रोथ को कैलकुलेट करते जा रहे हो कि ठीक है, मैंने ये स्टेप लिया था, इसकी वजह से मैं कितना ग्रो हुआ हूं। और इसमें जो है आपको ना न्यू बिगनिंग्स भी मिल रही हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो रही हैं, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हो आप अच्छे तरीके से। आप किसी एडवेंचरस चीज को करना चाहते हो और उसके लिए प्लान्स भी बना रहे हो। दूसरा, आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, रेगिस्तान से रिलेटेड एरिया हो सकता है या फिर पिरामिड्स के आसपास मीन्स इजिप्ट का एरिया हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज बोलूंगी, आपको अपने इनर बैटल्स को पहले डील करना है, बाद में किसी चीज के ऊपर काम करना। मीन्स इंटरनली आपको जो है पॉजिटिव फील करना है। दूसरा, आपको इस मंथ में ना आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। जो चीजें आप क्लियरली नहीं देख पा रहे थे ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और आपका दिल इस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करने में ज्यादा इन्वेस्टेड रहेगा। और एक चीज और बोलूंगी, इतनी सारी चीजों को एक साथ करने की वजह से एकदम से खो मत जाना। मीन्स जो मेन काम है ना उसको मत भूल जाना, या फिर आपका जो मेन बिहेवियर है उसको मत भूल जाना। मीन्स आप एकदम से अगर सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो लेकिन कुछ भी ऐसा होता है कि भाई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो, आप वहां पे कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मत करना। थोड़ा कंट्रोल्ड वे में करने की जरूरत है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब आपका जो पैशन है हद से ज्यादा बड़ा होता है। इस टाइम पर आपके जो फियर्स है ना वो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप कहीं किसी के साथ या फिर किसी भी जगह पर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहां पे आप उनके साथ प्यार में भी पड़ सकते हो। बट क्या है कि वो जो रिलेशन होगा ना वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। क्योंकि वो तो प्यार वहां पर हुआ था ना एडवेंचरस एक्टिविटी करते टाइम। नॉर्मल डेज वाला जो होता है ना कि एक स्लो मूविंग एनर्जी, वो तो है नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव चाहिए अपनी लव लाइफ में, जो कि शायद आपको नहीं मिलने वाला है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्रिएट करने में। तो अगर आप चाहते हो कि जिनके साथ आप कमिटेड हुए हो या फिर कमिटेड होना चाहते हो और पैशन को बनाए रखना चाहते हो, तो आप साथ में छोटी छोटी जो एक्टिविटीज है उनको करते रहिए। या फिर अगर आप पढ़ते हो तो साथ में क्लासेस ले सकते हो, या फिर अगर आप अपने डेली मिलकर कुछ ना कुछ आइडियाज को शेयर करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इससे आपका जो एक कनेक्शन बना रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है मून का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो लाइफ चल रही है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई अच्छी नहीं है। और मतलब कि कोई ना कोई हिडन ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं ये चीज नहीं कर सकता या फिर इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो स्ट्रगल है ना, जितना आपने इस मंथ में किया है, कोई बैड न्यूज मिलने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब इस काम को आगे नहीं कर सकता, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है, तो प्लीज 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 उस काम को छोड़ना मत, क्योंकि आप फाइनल स्टेप पर खड़े हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने से। समझ रहे हो? मतलब आपने सारी जो स्ट्रगल की है ना वो वेस्ट कर दोगे अगर आप उस काम को वहां छोड़ दोगे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपने सारा काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, भले ही आपके हाथ में एक वॉन्ड्स है ना वो आखिरी स्टेप रह गया है उस पर चलने का। तो प्लीज आप चलो और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आओगे। मीन्स आपको जितनी भी मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में आप उसको अचीव कर पाओगे। आप देख रहे हो ना किस तरीके से किंग बैठे हुए हैं अपने थ्रोन पर और उनके आसपास मतलब एक पेंटिकल है, तो वो शो ऑफ कर रहे हैं। आपके पास लिटरली इतना पैसा आ जाएगा कि आप उसको शो ऑफ करोगे, पोस्ट करोगे कि भाई देखो मुझे इतना बूस्ट मिल चुका है, इतना मुझे ग्रोथ मिली है, या फिर मैंने जो जॉब स्विच करी है वो इतनी अच्छी जगह पे है जहां पर एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा पीसफुल है, खाने से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम हेल्दी है और आप पीसफुल मोड में बैठोगे। बट छोटा सा इसमें मैसेज ये भी है कि आपको ये जो सक्सेस मिलेगी, ये जो ग्रोथ मिलेगी,
आप उसको शेयर वैसे नहीं कर पाओगे। मतलब सोशल मीडिया पे तो पोस्ट कर लिया ठीक है, लेकिन आपकी जो फैमिली होगी ना, या फिर आपके जो क्लोज लव्ड वंस हैं, वो आपके पास नहीं होंगे, मतलब वो आपसे दूर रहते होंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है इसमें। तो आपका जो भी जॉब वगैरह है ना, वो घर से बहुत दूर होने वाली है। जो सक्सेस मिलेगी वो घर से दूर मिलने वाली है। तो आप उसको थोड़ा सा शेयर नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा सैड फील हो सकता है। बट उस चीज को भी रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप ट्रेवल करोगे डिफरेंट जगहों पर, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे। अपने सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ कोशिश करोगे कि कुछ ना कुछ वीकेंड्स पर या फिर कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शंस होते रहे जिसमें कि आपको अपनी एनर्जी को रिलीज करने का मौका मिले, सो दैट कि जो स्ट्रेस है या जो आपके इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं ना, कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, वो स्ट्रेस आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।